सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि जो जेई एडवांस में, क्योंकि प्रीवियस टाइम पे हम लोगों ने देखा था कि जो जेई मेंस में इंटीजर टाइप क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, न्यूमेरिकल टाइप, तो वो भी हम लोग ने क्वेश्चन किए थे। अब जेई एडवांस में जो इंटीजर टाइप क्वेश्चंस आ चुके हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं, और वो क्वेश्चन बहुत ही इजी है। तो सब लोग हेडिंग डाल देंगे कि इंटीजर टाइप क्वेश्चंस कर रहे हैं, लेकिन वो जेई एडवांस के कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप अपना मॉड्यूल देख रहे होंगे तो मॉड्यूल में क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, उसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन नंबर 28, और ये मैं पेज भी आपको बता देता हूँ, पेज आपका 25 है। तो ये क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन में गिवन है आपके पास, अगर a प्लस बी प्लस सी कितना है पाई, तो आपको एवेल्युएट करना है एक एक्सप्रेशन। वो एक्सप्रेशन है बच्चों, दिस इज cos a होल डिवाइडेड बाय sin b sin c प्लस cos b होल डिवाइडेड बाय sin c sin a प्लस cos c होल डिवाइडेड बाय sin a sin b। ठीक है बच्चों, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को आपको एवेल्युएट करना है। देखिए कैसे एवेल्युएट करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को मिल गया होगा अपने मॉड्यूल में, देखना स्टार्ट करिए। और मॉड्यूल नहीं भी मिला है तो आप एक काम करिए, सबसे पहले आप अपना क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो बच्चों उसको देखते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या सूझेगा कि सर सबसे पहले हम क्या करते हैं, कई बच्चे तो ये सोचते हैं कि नीचे साइन बी साइन सी दिख रहा है और ऊपर a प्लस बी प्लस सी पाई दिख रहा है। तो कई बच्चे ये सोचते हैं कि डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई और न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 साइन बी साइन सी का फॉर्मूला लगा। तो कई बच्चे ऐसे करते हैं। तो इससे इस तरह से जब आप करना स्टार्ट करेंगे तो ये क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लेंदी होगा। लेकिन अगर आप चाहें तो उसको जल्दी भी कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको एलसीएम नजर आ रहा है तो आप पहले एलसीएम ले लो, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम जैसे ही आप लोगे तो आपको टर्म्स क्लियर हो जाएंगे। हाँ, लेकिन ये बात जरूरी है कि आपको कंडीशनल आइडेंटिटीज का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। उसका आइडिया नहीं है तो फिर आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो बच्चों सबसे पहले आपको एलसीएम में क्या नजर आ रहा है, साइन ए साइन बी साइन सी। ठीक है, तो साइन बी साइन सी से कट गया तो साइन ए ऊपर चला गया, तो ऊपर क्या हो गया, साइन ए कॉस ए। क्या बन गया ऊपर, कॉस बी साइन बी, और ऊपर बन गया कॉस सी साइन सी। देखो एलसीएम तो इजी लग रहा होगा आपको। एलसीएम लेने के बाद आपको तुरंत ऐसा भी महसूस हो रहा होगा कि सर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दे, है ना। ये बात समझ में आ रही है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो ऊपर देखो, जैसे ही आप इसको साइन 2a लिखोगे और साइन 2b लिखोगे और इसको साइन 2c लिखोगे, और लिखते ही आपका क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा ना फिनिश। बोलो भाई, लिखते ही आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो ये सारी बातें आपको क्लियर है। तो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c होल डिवाइडेड बाय 2 साइन a साइन b साइन c। ठीक है, सबको क्लियर है। अब ये बताइए, आगे हमें इसमें कुछ पार्ट करना है, लेकिन आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कंडीशनल आइडेंटिटी होती है, और मैंने आपको कई दफे बताई है कंडीशनल आइडेंटिटी। तो क्या होती है कंडीशनल आइडेंटिटी, सबको याद है, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। ये कंडीशनल आइडेंटिटी मैंने आपको काफी बार प्रूफ कराई है, और अब तक ये वाला जो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c है, ये यूट्यूब में देखे जाने वाला सबसे ज्यादा मेरा ही वीडियो है, अगर आपने ध्यान दिया होगा। तो मैंने आपको बताया है ऑलरेडी कि साइन 2a प्लस साइन 2b, ठीक है, क्या होता है, इसका आंसर याद आ गया होगा सभी बच्चों को, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। भाई अगर आप नहीं लगाओगे तो फिर आपको कंप्लीट पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा करके, फिर पेयरिंग करके। मैंने आपसे कहा था इसको डायरेक्ट लर्न कर लेना, क्योंकि ये एडवांस के पेपर में डायरेक्ट आइडेंटिटीज लगा करके क्वेश्चन रिड्यूस किए जाते हैं। तो मैंने क्या बताया था, ये क्या आता है, 4 साइन ए साइन बी साइन सी। क्या सबको याद आ गया। तो बच्चों नहीं याद आया हो तो आप इसको यूट्यूब में एक बार सर्च कर लीजिएगा, यूट्यूब में बोलिएगा साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, तो तुरंत आपको हमारा वीडियो दोबारा मिल जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 4 साइन ए साइन बी साइन सी, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 2 साइन ए साइन बी
साइन सी। तो बच्चों अगर आप इसको ध्यान से देख रहे होंगे तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। अगर आपने थोड़ा सा भी कंडीशनल आइडेंटिटीज लर्न करके रखी होंगी तो आप देख सकते हैं किस तरह से आपने उसका यूज किया और क्वेश्चन बहुत जल्दी फिनिश हो गया। तो बच्चों आज के बाद आप इस कंडीशनल आइडेंटिटी को याद रखेंगे। तो बच्चों मैंने आपको कई सारी कंडीशनल आइडेंटिटीज ऑलरेडी प्रूफ करा के रखी है, लेकिन मैंने कहा था स्पेशली आप cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c वाली, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c वाली, ये आइडेंटिटीज मैंने आपको लर्न करने के लिए पहले भी कहा है। ओके, तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन नंबर 29 कर लेते हैं। 29 क्वेश्चन बच्चों जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये एडवांस में क्वेश्चन कैसे आ सकता है। तो ये सब आए हुए क्वेश्चन है, तो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। log 10 17, तो लिखा है log 10 37 प्लस log 10 53, दिस इज योर 53 प्लस log 10 73, log 10 73। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है, कह रहा है इसको इवैल्यूएट करो। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो हम लोग इसको इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, चलो बच्चों सबसे पहले आप क्या करोगे, आप कहोगे कि सर एक काम कर लेते हैं कि हम ये पहले चेक कर लेते हैं कि एंगल्स का सम कहीं पे 90 है क्या, कहीं पे एंगल्स का सम 90 है क्या। तो कहां पर एंगल्स का सम 90 है, 53 प्लस 37 एंड 17 प्लस 73, है ना। तो ये एंगल का सम 90 है। और अगर आपका ध्यान ना भी जाए तो पहले लॉग की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d, डायरेक्ट लिख दें log a b c d, तो एक ही स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो ये बच्चों हो गया 10 17 और ये हो गया 10 73। ठीक है, ये हो गया 10 37 और ये हो गया 10 53। लॉग की प्रॉपर्टी लग गई और अंदर क्या बन जाएगा 1, और ये 1 बनते ही आपका आंसर तुरंत 0। तो आप देख सकते हैं बच्चों कितने इजी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं कि आपको भी लग रहा होगा कि यार इतने जल्दी क्वेश्चंस हो सकते हैं। यस हो सकते हैं। तो बच्चों जैसे 17 है तो 17 को अगर आप पूरा कर रहे हैं क्वेश्चन तो 17 को क्या लिखेंगे 90 माइनस 73। ठीक है, और जो 37 है उसको आप 90 माइनस 53 लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखो बच्चों 10 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो ये हो गया cot 73 और ये हो गया 10 73, फिर ये हो गया cot 53, फिर ये हो गया tan 53। ठीक है, तो cot थीटा tan थीटा रेसिप्रोकल होते हैं, कैंसिल होकर के log के अंदर क्या बचेगा 1 बचेगा, और किसी भी बेस पे log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो आंसर तो 0 आ गया। और जो बच्चे स्मार्ट होंगे वो 2 स्टेप में ही क्वेश्चन को खत्म कर चुके होंगे। ठीक है, चलिए तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन तो फिर से मैंने आपका फिनिश कर दिया। अब मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले इस लाइन को स्ट्रेट बना लेते हैं। जस्ट वेट, अभी करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31। 30 भी काफी इजी लग रहा है तो मैं नहीं करता हूँ, 31 कर देता हूँ सीधा। 31 क्वेश्चन में बच्चों आपको ध्यान देना होगा, लिखा है इफ cot पाई बाई 24 इज इक्वल टू रूट पी प्लस रूट क्यू प्लस रूट आर प्लस रूट एस। ठीक है, देखिए ध्यान से, cot पाई बाई 24 इज इक्वल टू रूट पी प्लस रूट क्यू प्लस रूट आर प्लस रूट एस, और ऐसा दिया है कि यहाँ पर पी क्यू आर एस नेचुरल नंबर है, ये भी गिवन है। ठीक है, और यहाँ पे एक और बात गिवन है कि P लेस देन Q है, Q लेस देन R है, R लेस देन S है, और आपको इवेल्युएट करना है बच्चों P प्लस Q प्लस R माइनस S, इस वैल्यू को इवेल्युएट करना। अब बच्चों इस क्वेश्चन के जैसे और भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, लेकिन आपको तो पहले ये समझना होगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा हर बुक में एक कॉमन क्वेश्चन है। आप इसको पहली बार देख रहे हैं, इसको करने के कई सारे वे हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे इजी तरीका बताऊंगा जिससे आपका ये क्वेश्चन 4 स्टेप्स में ही हो जाए। बाकी अगर आप दूसरे बुक्स में सॉल्यूशन देखेंगे तो ये 2-2 पेजेस का भी सॉल्यूशन चलता है, तो वो बच्चे फॉलो भी करते हैं क्योंकि बच्चों के पास होता तो है नहीं कंटेंट कि वो कहाँ से पता करें कि कैसे जल्दी हो।
अब आपको ध्यान देना होगा, देखो हम कैसे इसको रिड्यूस करते हैं। तो बच्चों जब आपने इतनी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है तो सबसे पहले π/24 को देख करके आप महसूस करो, मतलब ये 180/24 है, तो इसको आप क्या लिखोगे? 180/24 दैट इज 15/2। 180/24 का मतलब ये होता है दिस इज 15/2। एक तरह से आपको cot 15/2 को इवेल्युएट करना है। शायद अब आपको थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा हो। ठीक है, सबको समझ में आ गया? अब बच्चों ये बात देखो, अगर मैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ध्यान दीजिएगा, या 1 प्लस कॉस 2a अपॉन साइन 2a, मैं कह रहा हूं इसको इवेल्युएट करो। करो इवेल्युएट, क्योंकि ये तो इवेल्युएट करना आप जानते हैं। कैसे इवेल्युएट करते हैं? आप कहते हो सर हर बार तो हम कॉस का फॉर्मूला लगा देते हैं, है ना, और नीचे साइन का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये वैल्यू क्या निकल के आती है? देखो ध्यान से, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, तो कॉस ए अपॉन साइन है, तो ये क्या आ गया? कॉट ए आ गया। तो बच्चों कॉट ए को इवेल्युएट करने के लिए आप 1 प्लस कॉस 2a और साइन 2a जैसे टर्म्स का सहारा ले सकते हैं और क्वेश्चन आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। और डायरेक्टली अगर आप 15/2 को कैलकुलेट करने के लिए सोचेंगे, उस मेथड को लगाएंगे जो जनरल मेथड आपको सिखाया गया है। पहले क्या सिखाया गया है कि आप थीटा इज इक्वल टू 15/2 लिखो, फिर किसी नोन टर्म से मल्टीप्लाई करो ताकि एंगल भी नोन हो जाए, है ना, तो आपको टाइम लग सकता है काफी। और वो भी कॉट का फॉर्मूला, कॉट के फॉर्मूले तो जल्दी बच्चों को लर्न ही नहीं है, ना कॉट ए प्लस बी का, ना ही कॉट ए माइनस बी का। सबको tan a प्लस बी और tan a माइनस बी का लर्न, लेकिन कॉट के फॉर्मूले जल्दी किसी को लर्न नहीं है। तो बच्चों आपको ये मैंने ये टेक्निक बना रखी है कि आप जल्दी से लिखिए कि जो कॉट ए है उसको आप क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2a अपॉन साइन 2a। बोलो भाई ये बात समझ में आई? समझ में आई ये बात? बस क्वेश्चन हो गया बच्चों। एक ही जगह आप क्या पुट करेंगे बताइए? 15/2। जैसे ही पुट करेंगे तो आपका क्वेश्चन फिनिश। यानी 1 प्लस कॉस 2a, a का मतलब हो गया 15/2 होल डिवाइड बाय साइन 2a, a का मतलब 15/2। तो ये बच्चों क्या बन गया? कहोगे सर ये तो बन गया 1 प्लस कॉस 15 होल डिवाइडेड बाय साइन 15। अब मैं आपसे पूछूंगा क्या आप cos 15 sin 15 नहीं निकाल पाओगे? और सर वो तो निकाल सकते हैं, वो निकल गया तो क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन होने के बाद भी यहाँ पे रूट पी, रूट क्यू, रूट आर, रूट एस जैसे टर्म्स आते नहीं है, तो वो मैनिपुलेट करके क्रिएट करने पड़ते हैं। देखिए बहुत आसान है, आप पहले करना स्टार्ट करिए। अगर आप बिगिनर है तो पहले आपको अजीब लगेगा, फिर आपको इजी लगेगा। सबसे पहले आप क्या करिए, cos 15 को इवेल्युएट कर लीजिए। 15 को बच्चों क्या लिखेंगे डायरेक्टली? 45 माइनस 30 लिख सकते हैं। तो बच्चों बन गया ये cos ए, ठीक है, cos बी, सबको समझ में आ रहा, माइनस साइन ए, ठीक है, साइन बी। तो बच्चों ये वैल्यू क्या आई डायरेक्टली? √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। ठीक है, अब बच्चों एडवांस का क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। अब आप एडवांस का क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको ये वैल्यूज वगैरह तो पता ही होंगी, तो मैं इतना इसमें एक्सप्लेन नहीं करूंगा। उसी तरीके से बच्चों आपको किसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी है? साइन 15, उसको भी हम इस तरह से करेंगे। क्या लिखेंगे? साइन ए, क्या लिखेंगे? साइन ए कॉस बी, कॉस 30 माइनस कॉस ए साइन बी। क्या है बच्चों सही है? एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। दिस इज √3 माइनस 1 अपॉन 2√2, ये आ गया। अब बच्चों आपको क्या निकालना था? आपको एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करना है cot 15/2 का, विच इज इक्वल टू 1 प्लस cos 15। cos 15 बच्चों आपके पास आ गया, कितना है? √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। जस्ट वेट बच्चों। ठीक है बच्चों, आपने ये क्वेश्चन यहाँ तक किया, उसके आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो इसके आगे मैं लिखता हूँ, क्या आएगा ये? 1 प्लस cos 15, cos 15 की वैल्यू मैंने पुट कर दी अपॉन sin 15। sin 15 इज √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। ठीक है, चलो इसको बच्चों इवैल्यूएट करते हैं। आइए, तो ये थोड़ा सा अजीब सा भी लग सकता है, हो सकता है काफी बच्चे यहाँ पे सरेंडर भी करें, लेकिन सरेंडर नहीं करना है, आप पेशेंस रख के करिए। √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, यहाँ तक आ गया बच्चों? ये तो आ गया।
लेकिन कहोगे सर इसमें कहाँ है रूट पी रूट क्यू, सब तो फॉर्म ही नहीं है। तो हमने कहा बेटा दिखने लगेगा, इसको थोड़ा सा रेशनलाइज तो कर दो, इसको रेशनलाइज करो, सब दिखेगा। अब उस फॉर्म में लिखा है तो उस फॉर्म में तो दिखाना पड़ेगा ना। चलिए, तो कहोगे सर √3+1 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले √3 से करें तो क्या आएगा 2√6, बोलो भाई, फिर √3 3 प्लस √3, बोलो यहाँ तक क्लियर है। अब 1 से करो तो ये आएगा 2√2 प्लस √3+1, और बच्चों डिनोमिनेटर में क्या होगा, ध्यान जा रहा है आपका, 2 आएगा, क्या आएगा 2। तो बच्चों क्वेश्चन हो गया ना फाइनली। देखिए 2√6 तो एक अकेला टर्म हो गया, ठीक है, उसके बाद √3 2√3 हो गया, उसके बाद 2√2 हो गया, उसके बाद 3+1 4 हो गया, और सबको बच्चों को किससे डिवाइड करना है 2 से, तो 2 से डिवाइड करते जाइए, ठीक है। तो बच्चों ये क्या निकल के आया जरा ध्यान दो, या √6 √3 √2 और 2 को क्या लिख सकते हैं √4, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चों हमें PQRS निकालने हैं ना। तो बच्चों आप बता सकते हैं इसमें सबसे छोटा टर्म क्या है, तो तुम कहोगी P, तो P क्या है सबसे छोटा है विच इज इक्वल टू 2, Q उससे थोड़ा बड़ा 3, R थोड़ा उससे और बचा बड़ा 4, S थोड़ा और बड़ा, PQRS, बोलो समझ में आ गया। तो बच्चों आपको क्या इवेल्युएट करना है, ऊपर क्वेश्चन पे देखिए, आपको इवेल्युएट करना है P+Q+R-S, ये इवेल्युएट करना है। स्टार्ट करें, देखिए P+Q+R-S, आपको यही इवेल्युएट करना है। दिस इज 2+3+4-6, कितना है ये 3 आंसर आया, ठीक है। तो बच्चों होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन दूसरे मेथड से भी हो सकता है आप भी कोई मेथड अपनाओ, लेकिन थोड़ा सा वो लेंथी हो जाएगा। मैंने आपको वो मेथड बताया है कि आप बहुत ही कम स्टेप्स में इस क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि cos 15 sin 15 कोई ब्रैकेट में जाकर के डायरेक्ट भी लिख सकता था, ठीक है ना, और वैल्यूज पुट करके क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट हो सकता है। बस आपको ये ध्यान रखना होता है कि रैशनलाइज करके उसको √P √Q √R और √S के टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं करोगे तब तक ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, समझ गए। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों दूसरे क्वेश्चन की तरफ आप लोग अब रेडी हो जाइए, हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं। तो बच्चों मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, अब उसी के जैसा क्वेश्चन यहाँ पे जनरेट हो रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 जैसा क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको करा चुका हूँ, 39 जैसा मैं क्वेश्चन ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ। तो कैसे कराऊंगा जरा देखो इस वाले क्वेश्चन को, 1 - cot 1 1 - cot 2 1 - cot 3 ... 1 - cot 44 इज इक्वल टू 2 की पावर है। ये क्या लिखा है बच्चों, इज इक्वल टू 2 की पावर है। फिर लिखा हुआ है, पता है बच्चों क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है जो n है वो है 10k + k। पूछ रहा k क्या होगा, व्हाट इज k। बच्चों मैंने पूरा क्वेश्चन लिख दिया, और इस क्वेश्चन को लिखते ही मैं आपको प्रीवियस टर्न वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखिए प्रीवियस टर्न वाला क्वेश्चन मेंस में किस तरह से आया और एडवांस में किस तरह से चेंज करके उसको डाल दिया गया। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आप अपने जस्ट प्रीवियस टर्न के नोट्स खोलिए, उसमें आपको नजर आएगा। देखिए ये देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 113 कैसे क्वेश्चन दिया गया, 1 + 10 1 1 + 10 2 1 + 10 3 ऐसे दिया गया था। आप देखो चेंज करके क्वेश्चन कैसे दे दिया गया, देखो ध्यान से देखो, चेंज करके क्वेश्चन किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया गया, देखा, इस फॉर्म। तो इस क्वेश्चन को देखते ही आपको उस क्वेश्चन की याद आनी चाहिए कि यहाँ पे पेयरिंग होगी और पक्का पहला और आखिरी टर्म कंबाइन होकर के कुछ बना रहे होंगे। क्या बना रहे होंगे, तो सर 100% वो 2 ही बना रहे होंगे, क्योंकि ये 2 की पावर n के फॉर्म में ही गिवन है। तो सर आधा क्वेश्चन तो हम समझ गए कैसे होगा, लेकिन सर ये नहीं पता है क्या ये एक्चुअल में 2 आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि सर हम एक बार हम चेक कर लेते हैं इसको। चलिए आंसर, तो आंसर में कैसे चेक करोगे, एक जनरल इवैल्यूएशन करोगे, तुम लिखोगे 1 - cot थीटा इनटू ब्रैकेट 1 - cot
इधर 1 है, उधर 44 है, तो 44 क्या होता है 45 माइनस 1। यहाँ थीटा है तो यहाँ पे क्या लिखोगे 45 माइनस थीटा। ये वैल्यू बच्चों 2 आई। अब काफी सारे बच्चे इसको इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको कॉट के फॉर्मूले ही नहीं पता, तो काफी सारे बच्चों को टाइम लगेगा। तो हमने कहा टाइम लगे तो कोई बात नहीं, कॉट थीटा को क्या लिख दो, अगर कुछ नहीं पता 1/10 थीटा लिख देना, इतना तो कर सकते हो ना, कॉट का फॉर्मूला नहीं पता तो। यहाँ पे भी कॉट थीटा को 1/10 थीटा लिख देना, ठीक है। उसके बाद बच्चों उसको पूरा ओपन कर देना, मतलब 10 45 माइनस थीटा है, 10a माइनस बी हो गया, तो 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस पूरा सिंप्लीफाई कर देना। बच्चों जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2 ही आएगा, और 2 आना भी चाहिए क्योंकि आरएचएस में 2 की पावर ही। तो अब बच्चों कहोगे सर क्वेश्चन तो आपने खत्म कर दिया। हमने कहा हाँ, क्योंकि पहले आ चुका है, दूसरे फॉर्म में फिर से दिया गया है। तो बस आपको ये याद होना चाहिए कि आपके नोट्स में भी पहले से ही क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन हो गया, और उसके साथ क्या होगा, उसके पहले वाला टर्म होगा यहाँ वाला टर्म क्या होगा 1 माइनस कॉट 43। बस सम 45 होना चाहिए एंगल्स का। देखो 1 प्लस 44 45, 2 प्लस 43 45, ऐसे करके बच्चों की पेयरिंग होती रहेगी। और आपको ये बच्चों नजर आ गया होगा कि 1 से लेकर के 44 तक अगर हम पेयरिंग करेंगे तो टोटल 22 टर्म बनेंगे, 22 पेयर बनेंगे, और 22 पेयर का कॉम्बिनेशन, मतलब इससे भी आपको 2 मिलेगा, इससे भी आपको 2 मिलेगा। तो बच्चों ये 2 मिलेगा कितनी बार, 22 टाइम्स बार मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 22। और ये बच्चों किसके इक्वल दिया है, ये गिवन है 2 की पावर n, और n भी क्या लिखा है, n लिखा है 10k प्लस k। तो बच्चों बहुत आसान है, 10k प्लस k को 22 के इक्वल कर दो, या तुम्हें डायरेक्टली k नजर आ रहा होगा कि k की वैल्यू क्या है 2। आंसर खत्म, क्वेश्चन फिनिश, है ना बच्चों। तो आपने देखा बच्चों कैसे क्वेश्चन चेंज करके फिर से आपके पास एग्जाम में चल गए। पहले 10 में चला था, अब कॉट में चला। लेकिन कॉट में बच्चे कंफ्यूज हो सकते थे क्योंकि कॉट के फॉर्मूले नहीं पता तो कॉट को 10 में कन्वर्ट करो, थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा, और एडवांस के पेपर में 10 तो खूब होता है, तो क्वेश्चन तो कर ही लोगे। चलिए तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। रेडी है आप लोग सब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करने जा रहे हैं स्टार्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी बच्चों लेते हैं, जस्ट वेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों लेते हैं, सीधा सीक्वेंस में ले लेते हैं। ऐसा करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 ले लेते हैं। अपना मॉड्यूल देख लीजिएगा, अगर नहीं है तो आप क्वेश्चन सीधा यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33। आप लोग सब रेडी हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 33 मैंने ले लिया है गलती से, लेकिन करते हैं। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस बी इंटू ब्रैकेट कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस सी माइनस कॉस सी प्लस कॉस ए कॉस बी। ये क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। और ये हमसे कह रहा है कि आपको ये सब कुछ जो एंगल्स हैं ए बी सी, ये ट्राइंगल के एंगल्स हैं। तो आप डायरेक्टली क्या यूज कर सकते हो कभी भी, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। और बच्चों ये दिमाग में आपके आ जाना चाहिए कि अगर बार बार ये a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई लिखवाए आपसे, तो समझ लेना कहीं पे अगर कंडीशनल आइडेंटिटी यूज करनी हो तो यूज कर लेना डायरेक्टली। समझ गए, कंडीशनल आइडेंटिटी कहीं पे यूज करनी हो तो डायरेक्टली यूज कर लेना अगर आपको लर्न हो। नहीं लर्न होगी तो फिर आपको पूरा वेरीफाई करना पड़ेगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी, ठीक है भाई। सिमेट्रिकल टर्म्स हमने एक साथ उठा लिए, यही हर कोई करता। उसके बाद बच्चों क्या करेंगे, तुम कहोगे सर माइनस का कॉस ए कॉस बी कॉस सी, और फिर से माइनस का कॉस ए कॉस बी कॉस सी। तो उसको डायरेक्टली लिखते 2 टाइम्स, कॉस ए कॉस बी कॉस, ठीक है। सबको समझ आ गया। अब बच्चों ये टर्म अगर कॉस स्क्वायर ए के टर्म्स में हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। तो साइन स्क्वायर ए को क्या लिख दोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और माइनस कॉमन लेकर के हम डायरेक्ट लिख दें इसे कॉस
स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी। तो बच्चों आपको कुछ फीलिंग आ रही है, ऐसे टर्म्स देखने की आदत तो होगी, क्योंकि आपने मैथ्स अगर एनसीईआरटी भी देखी होगी तो आपको तब भी आदत होगी कि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी, ऐसा कोई क्वेश्चन भी था। वहां पे ये एंगल्स होते थे एनसीईआरटी में, थीटा प्लस पाई बाई 3, थीटा प्लस 2 पाई बाई 3, तो उसका आंसर शायद 3/2 आता था। लेकिन कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी को देख करके आपको ये तो स्ट्राइक कर रहा होगा ना कि हम यहाँ पे सीधा सीधा क्या लगाएंगे, कॉस के हाफ द एंगल वाले फॉर्मूले, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी तो कुछ होता ही नहीं है। तो तुम क्या लिखोगे डायरेक्टली, 1 प्लस कॉस 2a/2। तो हम पूरा नहीं लिख रहे, ध्यान से देखिएगा, 1/2 प्लस 1/2 कॉस 2a, बोलो ठीक है। कॉस स्क्वायर बी 1/2 प्लस 1/2 कॉस 2b प्लस 1/2 प्लस 1/2 कॉस 2c। बोलो बच्चों समझ में आया? और जो स्मार्ट बच्चे होंगे इसके बाद क्वेश्चन एक ही स्टेप में खत्म कर देंगे, क्योंकि उनको कंडीशनल आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ याद आ गया तो फिर क्वेश्चन वो तुरंत हटा देंगे। चलिए देखिए, 1 माइनस, देखो बच्चों, हाफ 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 कितना हुआ, 3/2 प्लस 1/2 क्या बचा, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c। बच्चों मैंने कहा था कहीं भी यूज हो सकती है, वो दोबारा आपके सामने फिर से आ गई है। तो देखो मैंने sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c आपको लर्न करवा दी थी, और मैंने आपसे कहा था भैया जो स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज मैं आपको प्रूफ करा चुका हूँ उसको आप डायरेक्टली याद रखो, ठीक है। तो बच्चों अगर नहीं याद है तो अपना मॉड्यूल सभी लोग खोलें और मॉड्यूल खोल करके जल्दी से देखें और हमको बताएं कि cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c क्या होता है। देख लिया सबने? ओके, तो पुट करिए, -1 -4 cos a cos b cos c। हो गए सर? अब तो नहीं भूलेंगे क्योंकि क्वेश्चन में भी अप्लाई हो रही है, हो रही ना? और अगर प्रूफ करोगे तो बेटा आपको टाइम लग जाएगा, आपका क्वेश्चन चला जाएगा। ये एडवांस का पेपर है, अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो आप करो। हाँ, हो सकता है कई बच्चों को याद ही ना हो तो प्रूफ करके भी निकाल लेंगे, लेकिन ये याद तो आना चाहिए ना कि कंडीशनल आइडेंटिटी है। ओके, तो ठीक है, इसको ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं बच्चों, -2 cos a cos b cos c। तो बच्चों ये हो गया 1 माइनस, बच्चों जहां पे कलर चेंज करते हैं वहां पे ध्यान दिया करो क्योंकि वो सारे स्टेप्स खास हो जाते हैं। चलिए, तो बच्चों ये बताओ जरा कितना हुआ, ये तो हो गया -1/2 और ये माइनस का 4/2 यानी कि 2 cos a cos b cos c। तो बच्चों क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया है। ये तो एकदम जानबूझ के मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, अब आप खुद भी कर सकते हैं। देखिए बच्चों, तो 3/2 माइनस 1/2 क्या होता है, 2/2 एंड 2/2 इज 1। ये बच्चों बन गया 1 माइनस 1 और बाहर माइनस है तो ये हो गया +2 cos a cos b cos c। अब माइनस का भी है, cos a cos b cos c। तो आपको लग रहा होगा यार क्वेश्चन तो हो गया, क्योंकि ये भी टर्म गया, ये भी टर्म गया, ये भी टर्म गया, ये भी टर्म गया, तो आंसर क्या आया, 0। तो आपको फीलिंग आनी चाहिए कि cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी प्लस cos स्क्वायर सी को क्या करते हैं। sin स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर बी और sin स्क्वायर सी भी होता तो भी वहां पे हाफ द एंगल लगा करके क्वेश्चन करते, क्योंकि ये दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो वहां पे हो सकता है sin स्क्वायर ए sin स्क्वायर बी sin स्क्वायर सी। अगर ये क्वेश्चन आ सकता है तो चेंज करके दूसरा भी बन सकता है, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आपको समझ में आना चाहिए, कुल मिलाकर के कैलकुलेशन शॉर्ट होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया, आप इसको दोबारा रिव्यू कर लीजिए, आप इसको दोबारा रिव्यू कर लीजिएगा, ठीक है। क्या सभी लोग रिव्यू कर रहे हैं? ओके, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए लेने जा रहे हैं इनिशिएशन, क्वेश्चन नंबर 34। अब बच्चों जो एडवांस के क्वेश्चन है ना वो रिपीट कर रहे हैं, मतलब कि एक ही जैसे पैटर्न के क्वेश्चन है, आप पहले कर चुके हो, अब वो बस चेंज करके डालते चले जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या लिखा है आपके पास, गिवन है इफ y इज इक्वल टू sin x
प्लस cosec x का होल स्क्वायर प्लस cos x प्लस sec x का होल स्क्वायर। आपको इस एक्सप्रेशन की लीस्ट वैल्यू चाहिए। अब लीस्ट वैल्यू निकालना तो बच्चों ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपने पहले भी किए होंगे। सबसे पहले क्या करोगे, लिख लेना कि आपके पास लीस्ट वैल्यू निकालनी है इस एक्सप्रेशन की, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं पता होगा तो करोगे क्या, क्योंकि हो सकता है अभी भी कुछ बच्चों के पास मॉड्यूल ना हो। चलिए तो बच्चे सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ओपन कर देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब कोई बच्चों इतना लिखता है क्या, सिर्फ 2 ही लिखेंगे क्योंकि रेसिप्रोकल होकर कैंसिल हो जाएंगे। cos स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x प्लस 2 cos x sec x, तो सिर्फ 2 बचेगा। तो बच्चों इतने सारे टर्म्स क्यों लिखवाए, तो ऐसे ही दिख रहे थे कि sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो गया, 2 प्लस 2 4 हो गया, और 4 प्लस 1 5 हो गया, और cosec स्क्वायर एक्स से फिर 1 निकाल लो। क्यों, क्योंकि बन जाओगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, जितना रिड्यूस होता जाए रिड्यूस करते जाओ। sec स्क्वायर एक्स से फिर 1 निकाल लो, क्या लिखोगे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। और तुम्हारी अचानक आंखों में एक चीज दिखाई देगी, सर ये तो पहले वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आपने cot x और tan x पे पहले भी am ग्रेटर देन gm निकाल के लगा करके एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाली है। तो बच्चों किसी भी एक्सप्रेशन की लीस्ट वैल्यू निकालनी हो तो मैंने तो आपको ऑलरेडी बताया, आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी लगा सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर भी बना सकते हैं, और am gm लगाओगे तो क्वेश्चन तो और जल्दी हो जाता है ना। तो कहोगे सर क्वेश्चन तो हो गया, तो 5 6 7 7 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स। अब जो बच्चे स्मार्ट होंगे वो उसकी लीस्ट वैल्यू निकालने के लिए कॉट स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे, 2 से, और इसकी लीस्ट वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है, वरना अगर किसी को नहीं स्ट्राइक करेगा तो भैया फिर से वो बेचारा परफेक्ट स्क्वायर बनाए या डिफरेंशिएट वगैरह करे, तब उसको समझ में आएगा। तो बच्चों क्या आपको AMGM याद आ गया, तो कैसे लगाएंगे AMGM, हमेशा दो पॉजिटिव नंबर्स पे लगता है। तो यहाँ पे दो पॉजिटिव नंबर्स क्या है, कॉट स्क्वायर एक्स और tan स्क्वायर एक्स। तो बच्चों मैं एक बार लगा के दे देता हूँ। AM क्या होगा, इनका सम बाई 2, GM क्या होगा, इनका प्रोडक्ट। अब तो बच्चों दिखने लगा होगा ना, AMGM लगाने की आदत आ गई, और आपको लग रहा होगा यार क्वेश्चन वाकई में एक टाइम के बाद रिपीट हो रहे हैं। तो यानी इस एक्सप्रेशन की लीस्ट वैल्यू क्या है, 2। तो उस पूरे एक्सप्रेशन की लीस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 9। इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है बच्चों, हो सकता है, कहोगे सर बिल्कुल बस इन डेप्थ जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है क्वेश्चन ही रिपीट हो गया सर। मेरे ख्याल से ठीक है बच्चों, आगे कंटिन्यू करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका मैंने फिनिश करा दिया। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्या सबको क्लियर है, अच्छे से क्लियर है सबको अच्छे से। तो बच्चों हम लोग जल्दी से एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन एक बच्चों लास्ट और कर लेते हैं कि आप ही से कर रहे हैं। ओके बच्चों यहीं तक रखते हैं, यहीं तक क्वेश्चंस रखते हैं इंटीजर टाइप एडवांस वाले, बाकी आप करिएगा।